अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। हम डिप्लोमा विद सोशल इंजीनियरिंग के मुतालिक डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग, चैप्टर नंबर 1, सर्वेइंग, रेंजिंग। लाइन की पैमाइश करने से पहले ज़मीन पर रेंजिंग रॉड की मदद से लाइन को मुमकिना हद तक सीध में लाया जाता है। सीध में लाने के अमल को रेंजिंग कहा जाता है। इसकी दुरुस्तगी का इन्हसार सर्वे की किस्म और अहमियत पर होता है। आम तौर पर रेंजिंग खाली आँख से की जाती है। ज़्यादा अहमियत के हामिल सर्वे के लिए रेंजिंग करने के लिए आला किस्म के औज़ार मसलन थियोडोलाइट वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। रेंजिंग करने के लिए लाइन के दोनों किनारों पर रेंजिंग रॉड लगाए जाते हैं। फिर इनके दरमियान चेन की लंबाई से कम फासला पर दीगर रॉड लगाए जाते हैं। ये तमाम रॉड सीध में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, रेंजिंग की इकसाम। चेन लाइन को दो तरह से रेंज किया जाता है। नंबर 1, बराह रास्त रेंजिंग यानी डायरेक्ट रेंजिंग। नंबर 2, बिला वास्ता रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग। नंबर 1, बराह रास्त रेंजिंग। ये तरीका इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब लाइन के दोनों किनारे बाहम नज़र आते हों और ज़मीन की सतह हमवार हो। लाइन को रेंज करने के लिए सबसे पहले लाइन के किनारों पर रेंजिंग रॉड लगाए जाते हैं। रेंजिंग रॉड लगाने से पहले स्टेशनों यानी लाइन के किनारों की निशानदही खूंटियों की मदद से की जाती है। लाइन रेंजिंग रॉड खूंटियों यानी पेग्स से ज़रा पीछे लगाए जाते हैं। इसके बाद दीगर रॉड मुनासिब जगहों पर लाइन में लगाए जाते हैं। ये रॉड लगाने के लिए एक शख्स स्टेशन पॉइंट वाले रॉड से तकरीबन 2 मीटर यानी 6 फीट पीछे खड़ा होकर दूसरे स्टेशन पर लगे हुए रॉड की तरफ देखता है और दूसरा शख्स एक और रॉड लेकर लाइन पर मुनासिब फासले पर खड़ा होता है। ये फासला पिछले रेंजिंग रॉड से चेन की लंबाई से ज़्यादा फासले पर नहीं होना चाहिए। तमाम रॉड्स को अमूदी होना चाहिए। स्टेशन लाइन के किनारे पर खड़ा होने वाला शख्स दूसरे रेंजिंग रॉड वाले शख्स को हाथ के इशारे से दाएं या बाएं हरकत करने के लिए कहता है। जब रॉड सही तौर पर एक सीध में आ जाए तो रॉड को ज़मीन में लगा दिया जाता है। इसी तरह दीगर रॉड भी लगाए जाते हैं। लाइन के सही रेंज होने की सूरत में अगर एक स्टेशन पर खड़े होकर दूसरे स्टेशन को देखा जाए तो पहला रॉड नज़र आता है, बाकी तमाम रॉड इसके पीछे छुप जाते हैं। लाइन की रेंजिंग की दुरुस्तगी ज़मीन पर बैठकर रेंजिंग रॉड के निचले किनारे को देखते हुए चेक करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक आपका पैग यहाँ लगा हुआ है, एक पैग यहाँ लगा हुआ है। इस पैग के एक तरफ पर आपने एक रेंजिंग रॉड नस्ब करना है और एक इस तरफ पर करना है और इन दोनों पैग स्टेशन पॉइंट्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा फासला है। तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे कि ये नुक्ता आगाज़ समझ लें और ये इख्तिताम समझ लें और इस लाइन को आपने एक सीध में लाना है। तो इसके दरमियान में आपने इस तरह से रेंजिंग रॉड लगाने हैं
कि अगर अब ये शख्स होगा जो रेंजिंग रॉड को लेकर जाएगा, तो एक शख्स उसको देखकर दाएं बाएं करते हुए इसको बिल्कुल इसके सीध में लाने की कोशिश करेगा और फिर सीध में लाते हुए इसको यहाँ पर ज़मीन में नस्ब कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह ये सारे सीध में नस्ब किए जाएंगे और स्टेशन ए पर खड़ा शख्स इस रेंजिंग रॉड पे पास नीचे बैठकर जब इस रेंजिंग रॉड को एक सीध में देखेगा तो उसको ये बाकी जितने भी रेंजिंग रॉड होंगे ये इसके पीछे छुप जाएंगे। अगर इस रेंजिंग रॉड के पीछे ये सारे छुपे हुए नज़र आएँ, तो यानी एक ही नज़र आए, तो फिर हम कहेंगे कि ये लाइन हमारी रेंज हो चुकी है और ये इस रेंज को हम करेंगे डायरेक्ट रेंजिंग कहा जाएगा, यानी ये बराह रास्त रेंजिंग कहलाती है। अब बात करेंगे सेकंड मेथड, बिला वास्ता रेंजिंग की। रेंजिंग का ये तरीका इस वक्त इख्तियार किया जाता है जब लाइन के दोनों किनारों के दरमियान ऊंचाई या टीला हाइल हो। ये तरीका इस वक्त भी इख्तियार किया जाता है जब लाइन की लंबाई बहुत ज़्यादा हो और लाइन के किनारों पर लगे हुए रेंजिंग रॉड बाहम नज़र न आते हों। इस तरीका को दो तरफा रेंजिंग यानी रेसिप्रोकल रेंजिंग भी कहा जाता है। इस तरीका में लाइन के दरमियान दो ऐसे नकात मुंतखब किए जाते हैं जहां से दोनों स्टेशन नज़र आते हों। इन दोनों नकात पर दो शख्स रेंजिंग रॉड लेकर खड़े हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से होगा कि एक स्टेशन पॉइंट ए पर खड़ा है, एक बी पर। अब ए पे एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर ए भी देख सकता है और बी भी देख सकता है, तो दोनों ऐसे पॉइंट पर खड़े हो जाएंगे कि अगर ए देख रहा है इस तरफ से तो बी भी इस तरफ से देखेगा, तो दरमियान में एक नकात, एक पॉइंट बनेगा। ठीक है। तो इस तरह से जो रेंजिंग की जाती है, फिर ये तरीकाकार होता है, फिर यहाँ से इस तरह करके टुकड़े किए जाते हैं इसके। ठीक है। तो ये है सेकंड मेथड जिसको इनडायरेक्ट रेंजिंग यानी बराह रास्त रेंजिंग कहा जाता है। ठीक हो गया। अब जैसा कि शक्ल में बताया गया, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि नकात एम और पी ज़ाहिर किए गए हैं। ठीक है। चूँकि अभी लाइन रेंज नहीं हुई इसलिए ये नकात लाइन पर वाक़या नहीं होंगे। शक्ल में इन्हें M1 और P1 से ज़ाहिर किया गया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। P1 से स्टेशन A को देखते हुए M1 वाले रेंजिंग रॉड को M2 पर इस तरह लगाया जाता है कि नकात P1, M2 और A ये तीनों एक सीध में होंगे। इसके बाद M2 वाले रेंजिंग रॉड से नुक्ता B को देखते हुए P1 वाला रेंजिंग रॉड नुक्ता P2 पर इस तरह लगाया जाता है कि नकात M2, P2 और B ये सीध में हों। अब नुक्ता P2 से स्टेशन A की तरफ देखते हुए M2 वाले रेंजिंग रॉड को नुक्ता M3 पर इस तरह लगाया जाता है कि नकात P2, M3 और A एक सीध में हों। नुक्ता M3 से स्टेशन B को देखते हुए P2 वाले रेंजिंग रॉड को नुक्ता P3 पर इस तरह लगाया जाता है कि नुक्ता M3, P3 और B सीध में आ जाएं। इस तरह ये अमल इस वक्त तक जारी रखा जाता है जब तक लाइन के दोनों तरफ वाले रेंजिंग रॉड बैक वक्त सीध में नज़र न आने लगे। अब बात करेंगे उसी चीज़ की, ये बैक वक्त एक सीध में नज़र न आ देता है जब तक हम ये काम करते हैं। यहाँ से देखते हैं ये पॉइंट, ये देखें एक नुक्ता लगेगा यहाँ पर, इसी तरह इस पर भी एक नकात लगेगा। इसी तरह से हम रेंज करते करते इस पॉइंट से उस पॉइंट पर आ जाएंगे जब तक कि ये एक दोनों एक सीध में ना आ जाएं। ये सीध है वो। ठीक है। कुछ हद तक एक सीध में आ जाएंगे थोड़े थोड़े फासले से। सही हो गया। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हम रेंजिंग लाइन को किस तरह से रेंज करते हैं और कौन से मेथड थे डिस्कस कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।